IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. ओम शांति। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही शो में जिसका नाम है वर्चुअल टेबल टॉक विद आईटी प्रोफेशनल्स। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो कैसे राजयोगा मेडिटेशन को अपने प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं और उनको जो बेनिफिट मिलते हैं वो शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं पुणे से रितिका जी, जो कि पिछले 9 वर्षों से सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रही हैं। वो आज हमारे साथ बताएंगी कि कैसे उन्होंने राजयोगा को अपनी जिंदगी में लेकर आए और कैसे अपने प्रोफेशन में उसको यूज किया, जिससे उनकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ी और भी कई सारी बातें। तो स्वागत है रितिका जी आपका इस शो में। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। ओके, तो सिस्टर जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, हम कॉलेज में थे, डिप्लोमा का लास्ट ईयर था एंड तभी हमें पापा के थ्रू ज्ञान में आए कि 7 डेज राजयोग मेडिटेशन का कोर्स किया। सारे परिवार के साथ ही हमने ये कोर्स किया था। आफ्टर दैट जैसे जैसे नॉलेज हमें मिलने लगा, स्टार्टिंग में तो जैसे हम सिर्फ पढ़ रहे थे, पर पढ़ते पढ़ते और अच्छे से इंफॉर्मेशन जब मिलने लगी, दीदी से हम सीखने लगे नॉलेज में, तो हमें ऐसे फील होने लगा कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होने में काफी मदद हो रही है। जैसे तब तो हम पढ़ाई ही कर रहे थे, तो हमें पढ़ाई में बाबा की या इन शक्तियों की काफी मदद मिलती थी। जैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ना, फिर कोई एक टॉपिक है वो जिसे हम कवर करने में 2 आवर्स लगते थे, कभी वो 1 घंटे में ही हम कवर करके मानो क्लियर बुद्धि होने लगी थी। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में हमें राजयोग मेडिटेशन का एंड स्पिरिचुअलिटी का काफी हेल्प हुआ है जब हम एजुकेशन लाइन में थे। बताइए कि टाइम मैनेजमेंट आपका जो 2 घंटे में आप काम करते थे वो 1 घंटे में करने लगे, तो उसके पीछे रीजन क्या है? सिस्टर तब हम जैसे ना मेडिटेशन अमृत वेला से हमें तभी तभी नया नया सीखा था अमृत वेला। तो हम जब अमृत वेला करते थे तो बाबा से अमृत वेला में शक्तियां मिलती है, ये तो हम सबका अनुभव है कि हमें पावर्स मिलती है। तो जब वो पावर्स मिलती थी तब हमारे विजन और बुद्धि क्लियर होती थी कि ओके हमें ये चीज करनी है आज। और हम बाबा से भी शेयर करते थे कि बाबा आज हमें ये चीजें करनी है और ये चीज टॉपिक्स कवर करने हैं। तो कभी कभी हमारा डेडलाइन होता था कि हाँ वो चीज दोपहर तक होगी, बट ये होता था कि 10 बजे तक ही हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। और इतनी अच्छी रीति होती है कि हम 2 सेकेंड टाइम सिर्फ रिवाइज करो ना तो काफी होता है। लाइक पहले हमें मल्टीपल टाइम्स हम रिवाइज करते हैं, एग्जाम पे जाते हैं तो मल्टीपल टाइम्स रिविजन कोर्स होता है ना, तो वो करनी नहीं पड़ती थी, बुद्धि एकदम क्लियर होती थी ना और कोई थॉट्स नहीं आते थे। तो मेडिटेशन हमें काफी हेल्प करता था उस समय, पढ़ाई में काफी हेल्प होता था, कंसंट्रेशन पावर बढ़ी हमारी उस स्पिरिचुअलिटी से। आपको यहाँ बहुत सारे जो अलग अलग तरह के काम करने पड़ते होंगे, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो मतलब कि एक काम नहीं, एक काम के अंदर ही बहुत सारे होंगे। तो मतलब वहां पे टाइम मैनेज हो पाता है या मतलब पहले हो जाता था या अब नहीं होता है? नहीं सिस्टर, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। इनफैक्ट ये होता है कि हमें आईटी प्रोफेशनल्स को 8 आवर्स मिले हैं प्रोडक्टिविटी करने के लिए, बट 8 आवर्स की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो 4 या मैक्स टू मैक्स 5 आवर्स आर सफिशिएंट टू कंप्लीट योर वर्क एंड अदर 3 आवर्स जो होते हैं वो थोड़ा व्यर्थ ही होते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें जब ज्ञान में आए थे तो हमें बाबा ने सिखाया है कि जैसे व्यर्थ से हमें दूर रहना है, व्यर्थ चीजों से, व्यर्थ संकल्पों से हमें थोड़ा दूर रहना है। तो हम स्टार्टिंग में जब आईटी विंग प्रोफेशंस में आए थे तो हमें पता चला कि ओके थोड़ा सा
सब कलीग्स के साथ होते हैं तो व्यर्थ की बातें हो जाती है या इधर उधर की बातें होती है जिसका आउटपुट कुछ होता नहीं है और हमारी एनर्जी बहुत डाउन होती है। तो हम दिनचर्या में सिस्टर ऐसे ही कि हम बाबा को लेटर लिखते हैं। द मोमेंट आई फील समथिंग लाइक कि मैं लो हो रही हूँ, मुझे ये चीज नहीं पसंद आ रही है या समथिंग आई एम फीलिंग वेरी बैड, तो फिर लेटर लिख देते हैं बाबा से। जब बाबा को जैसे ही याद करके हम लेटर लिखते हैं ना, हमारा सोल्यूशन तुरंत हमारे पास होता है। ये अनुभव काफी बार हुआ है कि जब हम नाइट में लेटर लिखते हैं, सारी चीज दिनचर्या की बातें बाबा से शेयर करते हैं, एंड अमृत वेला में जब लेटर लिखते हैं तो हमें तुरंत एहसास होता है एंड सॉल्यूशंस मिलती है। तो आईटी प्रोफेशन में काम करते वक्त भी प्रोडक्टिविटी बहुत लेवल तक बढ़ी है। लाइक आपका जो काम है यूजुअली इवन इफ सीनियर लेवल्स पे उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम बंदी 8 या 10 घंटे में करेगी, पर हमारा काम हो जाता है 5 घंटे में ही। तो इफिशियंसी लेवल पे काफी मदद होती है, एनर्जी सेव हो जाती है ना, क्योंकि हमारी बातें इधर उधर की इसमें हमें नहीं जाना है, हम फोकस्ड है। और हमें जब भी समय मिलता है हम 2 मिनट का या 1 मिनट का योग कर लेते हैं, तो काफी एनर्जी सेव होती है। उस वजह से माइंड भी बहुत पावरफुल है, माइंड पावरफुल होता है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। इस फील्ड में आने के बाद एक चीज ट्रेनिंग में सिखाई जाती होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। यस तो मतलब वो ट्रेनिंग में ही सीखी आपने, या क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है और सबको सिखाई जाती हैं, तो प्रॉब्लम हाँ को जी। सॉल्व करना मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है उसको बहुत इजी या सिंपल बना देना। तो मतलब यस उससे क्या है, जो है आपका टाइम बच जाता है, लेकिन आपने उसको किस तरीके से सीखा और किस तरीके से यूज किया? सिस्टर आईटी प्रोफेशन में आने से पहले ही हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए थे, तो उस नॉलेज का हम जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने जाते हैं तब ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है कि मेरी जो इंटरनल स्थिति है वो शांत हो और फोकस्ड हो। अगर मैं शांत हूँ एंड फोकस्ड हूँ, तो जो प्रोफेशनल में भी जो हमें सिखाया जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है और आपको बहुत इजी वे से करना है, वो हम जल्दी से ग्रास्प कर सकते हैं। डिफरेंस तो होता है क्योंकि प्रोफेशनल वे में हमें मेथड सिखाई जाएगी क्योंकि इजी आता है, आप खुद टाइम वेस्ट ना करके सीनियर से अप्रोच करो, इनसे मदद लो। इस वजह से भी कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटीज हमें सॉल्व करनी होती है। बट जब हम स्पिरिचुअलिटी को भी अप्लाई करते हैं नॉलेज, तो हमें पता चलता है कि ओके आई एम फोकस्ड और मुझे स्वस्थिति पे वर्कआउट करना है एक्चुअली। तो उस चीज से काफी हेल्प होती है। अच्छा, तो उसमें मतलब आप जो डिजाइनिंग करते हो या जो भी आप अपने प्रोफेशन में अलग अलग तरह के काम करते हो, तो वो एक काम नहीं होके वो बहुत सारे काम में, छोटे छोटे काम में बट जाता है। तो उसको इकट्ठा करना, हाँ हम कहते हैं कि मतलब एक काम दिया उसमें से उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसके 3 पार्ट आपने अच्छा। अपने पास रख लिए और 2 रिमेनिंग है, तो वो आप भूल जाते हो वहीं पे, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सिस्टर हाँ, वैसे प्रॉब्लम एक पूरी टीम होती है आईटी प्रोफेशन में, कोई एक बंदा पूरा काम नहीं संभालता है, पूरी टीम होती है। तो पूरी टीम मिलके जब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है तो वो इसी तरीके से होता है कि पूरी टीम सहयोग करेगी और टीम में बटेगा वर्क। तो अगर कोई चीज हमारे साइड है तो ऐसा नहीं है कि हमें ही पूरा कंप्लीट एंड टू एंड लेके जाना है, तो जिसमें हमारे सीनियर लेवल्स पे होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, तो उनसे हमें मदद लेनी होती है। बट अब यहाँ चीज ये है कि हमें टीम में एक हार्मनी मेंटेन करनी है एंड स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करना है कि सहयोग देने की शक्ति जो बाबा ने हमें सिखाई है स्पिरिचुअलिटी में, वो हमें फॉलो करनी है, सो दैट टीम में हार्मनी होगी और एक दूसरे के सहयोग से हम एंड टू एंड प्रोसेस कंप्लीट करके वर्क डिलीवर करेंगे बेसिकली। तो कभी कोई एक बंदा पूरा वर्क तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड हाँ, अगर इंडिविजुअली हमें 5 टास्क असाइन है, उसमें से हम 3 टास्क ही कर पाए हैं, जैसे मानो आज ही हमें 5 टास्क कंप्लीट करने थे बट हम कोई रीजन से 3 टास्क कंप्लीट कर पाते हैं, तो उस समय हम प्रैक्टिकली तो सिस्टर यही करते हैं कि हमारे जो अपर सीनियर लेवल से हम उनसे कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखते हैं कि दिस जो टास्क है हमारा टाइम कंज्यूम हुआ है, तो ये कल हम मॉर्निंग में करेंगे। तो क्लियर कम्युनिकेशन भी होता है ना, तो हमें मदद मिलती है।
और बाबा से तो मिलती ही है मदद, लाइक हमारे जैना जी। पर ऐसा बहुत कम होता है सिस्टर, क्योंकि जब हम सारी पावर्स को फील करके जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं, हमारी एक ऐसी दिनचर्या में हैबिट ही बन चुकी है कि जब हम लैपटॉप स्टार्ट करते हैं उसके पहले 2 या 3 मिनट हम योग कर लेते हैं एंड टू डू लिस्ट बना लेते हैं। एंड बाबा के सामने वो टू डू लिस्ट रख देते हैं कि बाबा आज हमें ये सारी एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है, ये मीटिंग्स होगी, हमें सारी चीजें कंप्लीट करनी है। तो वो एट द एंड ऑफ द डे तक ना हो जाती है कंप्लीट। मुश्किलें आती है पर कंप्लीट हो जाती है। सपोज आपके मतलब सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई है और उसमें आपको लगता है कि अगर आप एक टीम में 10 लोग काम कर रहे हो और हर एक कोई प्रॉब्लम क्रिएट, कोई इश्यू ऐसा आ जाता है कि सब लोग कह रहे हैं मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? वो सिचुएशन को सिस्टर हम साक्षी होकर देखते हैं, क्योंकि गलती हुई होती है तो या तो सबसे हुई होती है, कोई या तो कोई एक बंदा हो है या एक बंदी जिनकी वजह से हुई है। पर उस समय हम एकदम साक्षी भाव होके एक कहते हैं ना पॉजिटिव अप्रोच बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे ऐसे बातें करो कि जिसे सामने वाले की हिम्मत बने, लाइक इट्स ओके, हो गई है ना मिस्टेक, हम कर सकते हैं, हम ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं ना, तो लेट्स फोकस ऑन दैट पार्ट। किनसे हुई, क्यों हुई, अब ये सब बातों में जाएंगे तो हमारा और समय बीत जाता है। तो जब भी कोई हमसे आके कहते हैं टीम में भी कि ऐसे ऐसे हुआ है, अब इस वजह से ये काम डिले हुआ है, ये तो आज ही हमें डिलीवर करना था, तो हम तब यही स्थिति रखते हैं कि ओके साक्षी होकर देखो, हो गया ना, पास्ट तो हो चुका है, अभी हम वो बदल नहीं सकते, पर अभी हम कैसे सब मिलके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट। तो पॉजिटिव अप्रोच एक मिलता है उस समय। ये सब तो ठीक रहा कि आपने प्रोफेशन में इसको यूज किया, लेकिन ऐसे जो है आपकी बहुत सारी अंदर से मतलब एक पर्सनल लेवल पे हमारी कुछ एक हॉबीज होती हैं और कुछ ऐसे शौक होते हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते, ये सब आईटी फील्ड में होते हुए। वैसे सिस्टर हम अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करें तो हमें टाइम हमारे हॉबीज के लिए भी मिलता है कंप्लीट करने के लिए। जैसे हमारी हॉबीज है आर्ट एंड कल्चर में, जैसे डांस करना एक हॉबी है, कुछ क्राफ्टिंग करना हॉबीज है। तो इफ हम टाइम ही प्रॉपर मैनेजमेंट करें, क्योंकि हमारी दिनचर्या तो शुरू हो जाती है अमृत वेला से एंड नाइट तक हमारी दिनचर्या होती है, तो हमें समय मिल जाता है हॉबीज अपनी कंप्लीट करने के लिए। हाफ आवर हम निकाल पाते हैं, और एक्चुअली खुद के लिए हमें 1 घंटा समय निकालना ही चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए तो निकालना ही चाहिए। तो टाइम तो मिलता है सिस्टर, अगर हम व्यर्थ से दूर रहे तो टाइम जरूर मिलता है। और एक प्रॉब्लम और भी बहुत बड़ी आती है कि नींद पूरी टाइम नहीं ले पाते हैं। कई बार जो है 15-15 घंटे भी काम करना पड़ता है, तो नींद के घंटे जो कम हो जाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है वो पर्सन। एक दिन उसकी नींद पूरी नहीं हुई तो मतलब एक ऐसा साइकिल उसका बनता है कि वो पूरी डिस्टर्ब हो जाता है, और उसका इश्यू देखते हैं तो मतलब नींद उसकी पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से वो डिस्टर्ब है। और उसके डिस्टरबेंस की वजह से पूरी टीम के अंदर भी डिस्टरबेंस आ जाती है। हाँ सिस्टर, ये होता है जनरली। अगर हम 15 घंटे तो अभी लॉकडाउन की वजह से या WFH की वजह से कर ही रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल मोर देन 15 आवर्स वर्क कर रहे हैं। बट अगर हम जो वर्क कर रहे हैं ना उसमें स्ट्रेस फील करके वर्क कर रहे हैं, जैसे 15 आवर्स है, बट 15 आवर्स मानो हम कंटिन्यूस तो नहीं होते लैपटॉप की तरफ, बट कोई ना कोई चीज़ों की वजह से डिले होते जाता है, दैट्स ओके। बट जब वर्क करते हैं तब हम काफ़ी स्ट्रेस वाले फीलिंग्स के साथ वर्क करते हैं। वो ना करते हुए हमने एक्चुअली हमी एंड हमारे जो ग्रुप है, हमने स्टार्ट किया है कि इवन इफ हम मीटिंग में है या एनीथिंग हम पर अवर हमें जो ट्रैफिक कंट्रोल करना है, हम कभी कभी ट्रैफिक कंट्रोल भूल जाते हैं क्योंकि मीटिंग में है, तो वी स्टार्टेड कि हम एक नोटबुक रखते हैं पास में, छोटी सी डायरी, और आज का जो बाबा ने सम्मान दिया है वो एक बार लिख लीजिए। तो इससे क्या होता है, वो 3 घंटे की मीटिंग है ना, तो मीटिंग में पूरी बुद्धि नहीं चली जाती है, हमारी पूरी जो कॉन्शियसनेस हम पूरे घुस ऐसे लगता है कि पूरी फील उसी में जाती है ना, तो वो ना होते हुए हम 1 मिनट अपने
आप को चार्ज करते हैं कि ओके ये तो हमें वर्क करना ही है, ये तो सेवा हमें देनी ही है, बट इंटरनल स्थिति पे हमें ध्यान देना है। तो 15 के 16 घंटे भी हम वर्क करो ना दीदी, फिर भी सुबह जल्दी से उठ पाते हैं, नींद सफिशिएंट है। हमारा पर्सनल अनुभव यही रहा है कि 4 घंटे की नींद हमें सफिशिएंट रही है लॉकडाउन में, बिकॉज फिजिकल जो भी था एक्टिविटीज वो कम हुआ, ट्रैवलिंग जो मेन होता था हमारा 2-3 घंटे का वो रिड्यूस हुआ, तो हमारी एनर्जी इनफैक्ट सेव हुई। तो जो एनर्जी सेव हुई वो हमने क्रिएटिविटी में लगा दी। जैसे मॉर्निंग में अभी हमें हड़बड़ाहट नहीं है, जल्दी जल्दी सब तैयारी करना है, ऑफिस जाना है, ये तो चीज है नहीं, तो वो क्रिएटिविटी में यूज कर ली। तो जब क्रिएटिविटी की तो माइंड भी क्रिएटिव है, तो उस समय पे अगर आप 4 से 5 घंटा भी नींद करो ना दीदी तो एकदम फ्रेश फील होता है। बट उसी जगह अगर हम स्ट्रेस में है, हम टीम में ये कहते हैं कि टीम्स में नाराजगी के साथ वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन होती है, देन फिर हाँ वो तब 4-5 घंटे की नींद हमें बहुत कम मिलती है, ये फीलिंग्स आते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का अगर अच्छे से फॉलो करे तो सिस्टर 4-5 आवर्स नींद भी बहुत हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी में कौन सी बेस्ट थिंग जो है आपको लगी, मतलब आपको लगा कि मैंने ये चीज जो है यूज की ना, इसकी वजह से ही मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है? अमृत वेला एंड लेटर लिखने की हैबिट। जो लेटर लिखने की हैबिट है उससे हमें हर पल फीलिंग्स आती है कि नहीं, कि स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल पावर्स हमारे साथ है। तो जो पहले एक नर्वसनेस, एक डर होती थी, इवन इफ हमने जो न्यू आए थे आईटी प्रोफेशनल्स में भी, तो थोड़ी सी घबराहट होती है नए लोगों से मिलना, वो हमसे बड़े होते हैं, मोर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो सारी चीजें कंट्रोल करने में स्पिरिचुअलिटी ने हमें काफी हेल्प की। क्योंकि जब हम अमृत वेला करते हैं, कमेंट्रीज एंड मुरली, मेन पार्ट है मुरली, जब मुरली को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करके पढ़ना स्टार्ट किया एक एक पॉइंट, तो अलौकिक जीवन में तो यूजफुल है ही, बट हम वो लौकिक जीवन में भी यूज आती है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी, नॉलेज जिसे समझ बढ़े, वो हमें बहुत अच्छी लगी चीज। तो आपने अपनी पूरी रूटीन के बारे में ही हमें बताया कि आप मॉर्निंग में उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और पूरी रात तक, मतलब नींद तक की आपने हमें बता दिया कि सुबह उठने से रात को सोने तक, और रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक जो है हमारा क्या जो थॉट प्रोसेस रहता है उस पे आपने वर्क किया। और हर एक सिचुएशन में चाहे कैसी भी है, मतलब अगर लॉकडाउन भी आपने यही सोचा कि मेरी एनर्जी सेव हो रही है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, जिसकी वजह से जो है आपकी एफिशिएंसी जो है बढ़ी। क्योंकि हमारा परसेप्शन जो है वो मतलब वाइड हुआ, ब्रॉड माइंडेड हम होकर हर एक चीज को देख रहे हैं, जिससे हमारा जो टीम वर्क है वो भी बहुत अच्छा हुआ। तो थैंक यू सिस्टर, आपने हमें अपनी पर्सनल जो है और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें शेयर की। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, थैंक यू। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.